नमस्कार साथियों, एग्जाम्पुल 91 पर आपका स्वागत है। साथियों, आज चलिए हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीडीपी पेपर 1 के पार्ट 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बनाते हैं दोस्तों। एक सौ का एक पार्ट का वीडियो है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का एक पार्ट का वीडियो है दोस्तों। आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों, अवश्य देखें। जिनका सीटेट का एग्जाम है दोस्तों, वो अवश्य एकदम देखें दोस्तों, जिससे आपको रिवीजन में फायदा होगा दोस्तों। और जिनका भाई बहन का जीडी का एग्जाम होगा दोस्तों, एसएससी जीडी का या रेलवे का या बीपीएससी या बिहार सीजीएल दोस्तों, या अपकमिंग जो आया हुआ है दोस्तों मद निषेध सिपाही दोस्तों, जो भरिएगा, वो भी आप लोग चैनल से जुड़े दोस्तों। इस पे हर चीज़ का तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। मतलब ऑल कंपटीशन एग्जाम जितना भी होगा दोस्तों, जहाँ तक हो सकता है दोस्तों, उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटल दोस्तों, जो एग्जाम में आने की संभावना, प्रबल संभावना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को बनाते हैं दोस्तों। चलिए, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है दोस्तों? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम दोस्तों। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है दोस्तों? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम दोस्तों। चलिए 102 नंबर देखते हैं दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? अन्वेषक को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि दोस्तों। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने में के तरीके। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तीसरा नंबर नहीं होगा। आकलन की विभिन्न विधियां होगी दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? अन्वेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, और जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, और आकलन की भिन्न भिन्न विधियां दोस्तों। चलिए दोस्तों 103 नंबर देखते हैं। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है दोस्तों? प्रासंज्ञान दोस्तों, विश्लेषण दोस्तों, और मनन है दोस्तों। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? प्रासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों? परिवार दोस्तों। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों? परिवार। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाते हैं। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद है दोस्तों। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना दोस्तों। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोल्बर द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है दोस्तों? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण दोस्तों। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोल्बर द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण है दोस्तों।
शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी है दोस्तों? आधारभूत अभिगम्यता दोस्तों, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु क्या जरूरी है? आधारभूत अभिगम्यता दोस्तों। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है दोस्तों? 1, 3, 4 दोस्तों। संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल दोस्तों। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाओं का एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए लाभ का प्रभावकारी है दोस्तों? संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना दोस्तों। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है दोस्तों। परिवार है दोस्तों। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है दोस्तों? पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञान विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं दोस्तों। व्यवसाय के संप्रभुत्व को बढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहित मिलेगा दोस्तों। व्यवसाय के संप्रभुत्व को बढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाते। इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहित मिलेगा दोस्तों। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना दोस्तों। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। सिरजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सिरजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? अधिगम और साहित्य का अनुभव कर रही है दोस्तों। सिरजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय के मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सिरजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? अधिगम और साहित्य का अनुभव कर रही है दोस्तों। संकल्पनात्मक चित्रण नए संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाहित करते हैं दोस्तों? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। संकल्पनात्मक चित्रण नए संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाहित करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं
या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देते हैं कि नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश क्षमता हासिल नहीं कर पाया। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण है दोस्तों। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश क्षमता हासिल नहीं कर पाए। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण है दोस्तों। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। बहुभाषा कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा दोस्तों? शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की खोज कर लाती। ये गुण किसकी और संकेत करते? सृजनात्मकता। बिंदु अपने आप को परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती। वह मौलिक एवं अमौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं दोस्तों? सृजनात्मक। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? संरचनावादी दोस्तों। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? संरचनावादी। विकास में के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक के विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिर की ओर होता है दोस्तों? अधोगामी होता है दोस्तों। विकास के कौन सा सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिर की ओर होता है? अधोगामी होता है दोस्तों। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन दोस्तों। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़ि वादिता धारणा को चुनौती देना। जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? यह जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है। एक विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, तो उससे अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है और तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, तो उससे उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे
पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम अवधारणा समझ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम अवधारणाओं समझ। विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझ का अवसर देती है। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों और विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल को बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगते हैं? पूर्व संक्रियात्मक काल दोस्तों। चलिए 131 देखें दोस्तों। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी को शेष कक्षा से पृथक करना है। यही विकल्प चुनें। सही विकल्प को चुनें। तो ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है दोस्तों। ये सही है, आर गलत है। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता को इस्तेमाल कर सके। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से दोस्तों। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय में परिचित करने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में किस सुमंत करेगी? यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सुमंत करेगी दोस्तों? दृष्टिकोण जानना, समालोचना चिंतन दोस्तों, खोजबीन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? परिवार एवं आसपास पास पड़ोस। निम्नलिखित में कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं? परिवार एवं पास पड़ोस। बच्चों में पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा है। बच्चा में पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा है। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा पंजे। अध्यापक यही सही है। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला है। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतर्क्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है दोस्तों? 36 का
पाढ़ पर दोस्तों, पाढ़। बच्चा में पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा है और अध्यापक यह यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा पंजे। अध्यापक सही है। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक प्रतिक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है दोस्तों? पाढ़। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर का सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, लेकिन भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है, ए की है दोस्तों। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामयिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और शाब्दिक होना, नृत्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरे से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं दोस्तों? लीन स्पेक्ट्रम दोस्तों। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता और संचरण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों को प्राथमिक लक्षणता है? सौलीन स्पेक्ट्रम दोस्तों। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है दोस्तों? बच्चों के प्रयत्न को। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? बच्चों के प्रयत्न को। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए दोस्तों। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए दोस्तों। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों। द्वितीयक। विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। द्वितीयक दोस्तों। डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थियों का एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अन्योन शिक्षण दोस्तों। क्या है दोस्तों? अन्योन शिक्षण है। डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थियों के एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अन्योन शिक्षण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थी का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्क्रियता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षक योजना सुमंद करना। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्क्रियता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना को सुमंद करना दोस्तों।
विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ हो। मूर्त और अमूर्त स्थानीय वैश्विक। मूर्त अमूर्त और स्थानीय वैश्विक है दोस्तों। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। मूर्त अमूर्त और स्थानीय वैश्विक दोस्तों। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयों ग्रामीण लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर हैं। प्रतिकूल पर दोस्तों। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय ग्रामीण लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर। प्रतिकूल पर दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? निजी संवाद दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद। जेंडर भूमिकाएं डैश है दोस्तों। अधिग्रहित व्यवहार है। जेंडर भूमिकाएं डैश है। अधिग्रहित व्यवहार है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने का सुसाहित करता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने का सुसाहित करता है? परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए होती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है दोस्तों। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल में प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है दोस्तों। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को सिद्धांत प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों। गुणज विकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी पर्यायों उपलब्ध करना। गुणज विकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। किस संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम आधारित करने को कहती है? इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल करती है दोस्तों? आगमनात्मक। किस संप्रदाय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है? इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? आगमनात्मक। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में किस प्रकार संबंध को स्पष्ट करता है?
संज्ञान और संवेग दोस्तों, क्या है? संज्ञान और संवेग है दोस्तों। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान और संवेग का अभिकथन। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं। कारण आर, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? साथियों के साथ बातचीत करके। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों किस प्रकार सीखते हैं? साथियों के साथ बातचीत करके। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। प्राकृतिकवादी दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को प्राकृतिकवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? लचीला शिक्षा शास्त्र। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र दोस्तों। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। ये वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ले वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। सीखने का आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम को दैनिक प्रक्रिया में आकलन में कोशिश शामिल करे। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद से करने में है। ले वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद से करने में है। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगी? संलग्न और संदर्भित। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? संलग्न और संदर्भित दोस्तों। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए? दंडित दोस्तों। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए? दंडित दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है दोस्तों? निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार है दोस्तों। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार है दोस्तों।
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न से किससे बचना चाहिए? उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। अधिसंज्ञानात्मक कौशल है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमता होती है जिनमें वे कार्य शामिल जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? भिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं के ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? भिन्नताओं का अभाव के रूप में न देखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में किसकी वकालत नहीं की गई है दोस्तों? योगात्मक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित किसकी वकालत नहीं की गई है? योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। दोस्तों निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? लेव वाइगोत्स्की को। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जो जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? लेव वाइगोत्स्की। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते हैं। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते हैं। बिफोर एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है विद्यार्थी की पसंदीदा अधिगम शैली। एक नया विषय पढ़ना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों के पसंदीदा अधिगम शैलियाँ। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों को पसंदीदा अधिगम शैली। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं? दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की सक्रिय है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों? ज्ञान के निर्माण की सक्रिय है। वाइगोत्स्की की संरचनावाद की किसकी भूमिका अहम है? भाषा। दोस्तों वाइगोत्स्की से के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों? जिज्ञासा है दोस्तों। कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिज्ञासा नहीं है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की की समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? सहकर्मी, बातचीत और पाठ। लेव वाइगोत्स्की के समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? सहकर्मी, बातचीत और पाठ। समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल। समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है दोस्तों? यह सीखना कि कैसे सीखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के 4 चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है दोस्तों। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकता है? गणितीय विकल्प दोस्तों। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय प्रक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकता है? गणितीय विकल्प दोस्तों। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य को से जोड़कर पढ़ाना। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य को से जोड़कर पढ़ाना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। कौन सा विद्यार्थियों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किससे प्रतिपादित किया है? लेव वाइगोत्स्की ने। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उसकी सहायता करती है। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि की सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है, जहां पर वह शैक्षणिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को
पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय को बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए दोस्तों। तीन नंबर आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं गड़बड़ में गलती कर दीजिएगा। आंसर ये है दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि के सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीमा के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सम्मान करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय को बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे कहते हैं समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? सूत्रान्वयन पढ़ना है दोस्तों। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सम्मान करने में सहायता नहीं देती है? कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? रटना दोस्तों। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो रटना नहीं है दोस्तों। कथन है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण भी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, वही सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। विद्यार्थियों के छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, ऐसा ही विकल्प चुने। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है एक ही। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनात्मक मूल्यांकन पर। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनात्मक मूल्यांकन। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकते हैं? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चा के शैक्षणिक अनुभवों को सीमित करते हैं। तीनों होगा दोस्तों, सॉरी 197 है ना दोस्तों। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके और संस्था में समानता की मूल संस्कृति को बल देकर दोस्तों। सिर्फ 4 नहीं होगा दोस्तों। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है?
आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसके द्वारा किसका उदाहरण है दोस्तों? जेंडर पक्षपात का दोस्तों। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात दोस्तों। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से उत्साहित किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके दोस्तों। बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार से उत्साहित किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 91 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए दोस्तों। कमेंट और लाइक भी कीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगी दोस्तों और हम वीडियो बनाते रहें दोस्तों। सब्सक्राइब तो जरूर करवाइए दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करके दोस्तों, जिससे मोटिवेशन हमको मिले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।